अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर बाग में, जहां पर हम एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने 8 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें हमारे पास इन्वेरेक्स कंपनी का 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, जिसके साथ 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। इस सिस्टम में हम जो पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, 18 सोलर पैनल्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 10,000 वाट के करीब बनती है, यानी कि 10 किलोवाट। क्योंकि जनाब ये जो सिस्टम है हमारा ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसलिए इसमें हम बैकअप के लिए बैटरी का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारा जो इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट के ऊपर रन होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बैटरी बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पायलेंटेक कंपनी की UP 5000 जिसका मॉडल है, जिसको लिथियम बैटरी भी कहा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम के लिए हमने जो स्ट्रक्चर का इंतखाब किया है, इसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें हम H बीम और C टाइप चैनल का इस्तेमाल करते हैं और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डिजाइन किया जाता है। इसकी जो डिजाइनिंग है लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगरचे कस्टमाइज स्ट्रक्चर सिस्टम की टोटल कॉस्ट में इजाफे का बायस बनता है, लेकिन इसका फायदा भी ये है कि छत पर फ्री स्पेस बहुत हो जाती है और सारे के सारे पैनल एक ही जगह पर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर में भी डायरेक्शन, एंगल, विंड प्रेशर और शेडो वगैरह का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारी दीवार है वो तकरीबन 5 से 6 फुट है, तो इसकी हाइट को देखते हुए एलिवेटेड स्ट्रक्चर को हमने इससे ऊंचा रखना है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर को दीवार से ऊंचा रखने का ये फायदा होता है कि दोनों के दरमियान जो गैप है वो बन जाएगा और जितना भी हवा का प्रेशर है वो इस स्पेस के दरमियान से निकल जाएगा, तो पैनल के ऊपर हवा का प्रेशर कम से कम होगा। दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि पैनल के नीचे चहलकदमी होनी है, तो कम से कम जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो तकरीबन 6 फुट होनी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स इसके नीचे चहलकदमी करता है तो उसका जो सर है वो इस स्ट्रक्चर के साथ टकरा ना सके। इसकी जो फ्रंट लेग है उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फुट है और इसकी बैक लेग है वो 10 फुट के करीब है। 4 फुट का गैप रखने से तकरीबन 20 डिग्री का एंगल आता है। स्ट्रक्चर को छत के ऊपर मजबूत करने के लिए आयरन बेस प्लेट का इस्तेमाल किया है, जिनको राउल बोल्ट की मदद से छत में मजबूती के साथ फिक्स कर दिया है। बतौर कॉलम हमने आयरन गार्डर का इस्तेमाल किया है। फ्रंट कॉलम से बैक कॉलम तक हमने आयरन गार्डर का ही इस्तेमाल किया है, जिसकी पोजीशन इंक्लाइंड है। फिर इन गार्डर्स के ऊपर C टाइप चैनल का इस्तेमाल किया है, इनको प्रॉपर इसके साथ फिक्स कर दिया है। और C टाइप चैनल के ऊपर पैनल को माउंट करने के लिए गैल्वनाइज्ड नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है। गैल्वनाइज्ड नट बोल्ट का ये फायदा होता है कि इनको जल्दी जंग नहीं लगता। इस स्ट्रक्चर की डायरेक्शन साउथ की जानब है और इसका एंगल तकरीबन 20 डिग्री के करीब है। विंड प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए हर पैनल के दरमियान में और दोनों स्ट्रिंग के दरमियान में एयर गैप को भी बरकरार रखा है। इस तरह स्ट्रक्चर के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है। और स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसके चारों तरफ हमने सपोर्ट्स भी दे दी हैं। सपोर्ट इस तरह दी है कि चहलकदमी करते वक्त किसी रास्ते में रुकावट ना बने। पैनल्स को इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए 6 mm वायर का इस्तेमाल किया है और इसको प्रॉपर पाइपिंग करके इन्वर्टर तक पहुंचा दिया है। और इस सिस्टम में हम जो इन्वर्टर इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये है इन्वेरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक IP65 रेटिंग में बेहतरीन इन्वर्टर माना जाता है। IP65 का ये मतलब है कि ये इन्वर्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर सील्ड है, इसके अंदर किसी किस्म की डस्ट नहीं जाती, फिर इसके अंदर फैंस मौजूद नहीं हैं। इसमें इसकी कूलिंग के लिए हैवी किस्म के हीट सिंक दिए जाते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हैं उनको ठंडा रखा जा सके। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर इन्वर्टर जो है वो इंडोर इन्वायरमेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और शोर ना होने की वजह से ये काफ़ी जो है वो खामोश मिजाज और पुरसुकून इन्वर्टर फील किए जाते हैं और ये घर की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करते। इसके साथ आपको एक वाईफाई लॉगर डिवाइस मिल जाती है, जो कि इसके साथ कनेक्ट की जाती है। फिर सोलर मैन नामी ऐप के थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट के जरिए आप पूरी दुनिया से किसी भी मकाम के ऊपर बैठकर इस इन्वर्टर की जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। मजीद इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स इसके साथ दिए जाते हैं, कुछ एसेसरीज होती हैं जिनमें MC4 कनेक्टर्स हैं। इसके साथ एक अदद ऑपरेटिंग मैनुअल है, जिसको देखकर आप इस इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं। एक अदद CT दी जाती है और एक अदद कम्युनिकेशन केबल है और फिर इसके साथ ही यहाँ पर एक थर्मल केबल भी है। 24 किलो के करीब इसका वेट होता है। और फिर इसकी अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 789 मिलीमीटर है, जो विड्थ है वो 490 मिलीमीटर है, इसकी जो डेप्थ है वो 357 मिलीमीटर है। इसके बिल्कुल फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसके ऊपर बड़ा प्यारा इन्वेरेक्स जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। फिर इसके अंदर एक अदद LCD है, जिसके ऊपर आप इसके तमाम पैरामीटर्स जो है वो उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें बटन्स वगैरह मौजूद हैं जो कि इसकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ इंडिकेशंस लाइट भी मौजूद हैं। एक साइड के ऊपर इसके ऑन ऑफ का स्विच है और PV को यानी कि सोलर पैनल्स को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए PV का स्विच भी दिया गया है। और इसकी दूसरी साइड के ऊपर तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो है इस इन्वर्टर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो PV को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं, तो आपने एक PV यहाँ पर कनेक्ट करनी है और दूसरी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसमें कम्युनिकेशन के टर्मिनल जो है वो मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन की वायर्स जो है वो जितनी भी यहाँ पर लगाई जाती हैं। और ये जो इसके पावर के टर्मिनल्स हैं, जिसमें ये वाला जो है वो जनरेटर का टर्मिनल है, ये वाला लोड का टर्मिनल है और यहाँ पर वापडा की सप्लाई, ग्रिड की सप्लाई इसको मुहैया की जाती है। जनरेटर
जनरेटर के लोड की सेटिंग करके आप इसके ऊपर हैवी लोड और लाइट लोड तकसीम भी कर सकते हैं। मजीद यहाँ पर इसकी जो टर्मिनल्स हैं इसके साथ बैटरी के कनेक्शन किए जाते हैं और यहाँ पर वाईफाई लॉगर डिवाइस इसके साथ अटैच की जाती है। इसके साथ हम बैकअप के लिए जो बैटरी इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये हमारी पाइलेंटेक कंपनी की UP 5000 मॉडल की बैटरी है, जो कि 4500 साइकिल्स के साथ आती है। ये एक 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है जिसको लिथियम बैटरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ यहाँ पर इसमें कुछ केबल्स वगैरह दी जाती हैं, जो कि इसकी ये पावर केबल्स हैं। अर्थ की वायर यहाँ पर मौजूद है और कम्युनिकेशन केबल जो दी जाती हैं, जो कि इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाती हैं, इसके BMS सिस्टम को इन्वर्टर के साथ अटैच करवाती हैं। और जनाब ये वो जगह है जहाँ पर हम अपना सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये कोई भी जगह हो सकती है, घर की मोमटी हो सकती है या फिर डीबी बॉक्स के करीब जगह हो सकती है। वैसे इस सिस्टम को तो डीबी बॉक्स के करीब इंस्टॉल करना चाहिए, जिसका ये फायदा होता है कि डीबी बॉक्स से लेकर सिस्टम तक ग्रिड की इनपुट की या आउटपुट की जो वायर्स होती हैं उनकी लेंथ कम हो जाती है। या फिर आप चाहते हैं कि सिस्टम को एक साइड के ऊपर इंस्टॉल करें, तो जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आप डीबी बॉक्स से लेकर उस जगह तक, अगर वो मोमटी है या कोई स्टोर है, वहां तक आप कम अज कम पाइप वगैरह जरूर रखवा दिया करें, ताकि फ्यूचर में उसमें वायर्स डाली जा सकें, आपको एक्सटर्नल वायरिंग जो है वो ना करवानी पड़े, जिससे आपके घर की खूबसूरती खराब ना हो। तो यहाँ पर हम डीबी बॉक्स के करीब ही सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये जो डीबी बॉक्स है ये इस हाल की कंट्रोल वायरिंग का डीबी बॉक्स है, जो कि इस हाल में मौजूद फैन और लाइट तरह की वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। दूसरे नंबर के ऊपर आप अपने घर में मौजूद तमाम डीबी बॉक्स को इंटरनली कनेक्ट लाजमी किया करें। उसका ये फायदा होता है कि जब भी फ्यूचर में आप किसी एक साइड के ऊपर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपकी जो वायर्स हैं वो पहले से ही डीबी टू डीबी कनेक्टेड होंगी। तो उसका ये फायदा होगा कि आप किसी भी एक साइड के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो डीबी टू डीबी सप्लाई जो है वो आसानी के साथ पहुंचाई जा सकती है। बाद में फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आपको ओपन वायरिंग करनी पड़ती है, तो जिससे खूबसूरती वगैरह आपके घर की सारी खराब हो जाती है। तो आपको पता है कि परफेक्ट जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर टूल्स की मदद से ही होती है। बगैर टूल्स के आप जो है वो परफेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के थिम्बल्स वगैरह, जिसमें आई थिम्बल और टाइप थिम्बल भी हमारे पास मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। डीबी बॉक्स में हम चेंज ओवर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इंडिकेशन लाइट का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ तरह के ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में मैं सबसे आखिर में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले डायमेंशन ली जाती है। डायमेंशन लेकर हम अपने इन्वर्टर को यहाँ पर हैंग कर देते हैं। उसके बाद 1 बाई 1 तमाम डीबीज को लेजर लेवल की मदद से हम लेवल करते हैं और फिर साथ ही हम तमाम डीबीज को दीवार के ऊपर स्क्रूज की मदद से यहाँ पर इसके ऊपर लगा देते हैं। फिर इसके अंदर वायरिंग हो जाती है। सोलर पैनल्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किस्म के जॉइंट्स वगैरह नहीं लगाए जाते। इसको मेक करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टूल होना चाहिए और फिर इसको बनाने का क्या तरीकाकार है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। आपको समझाने के लिए एक कनेक्टर जो है वो अभी मैंने तैयार करना है, तो इसके लिए आप अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो वायर यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे। हमारा क्योंकि सिस्टम 8 किलोवाट है तो यहाँ पर हम 6 mm की जो वायर है वो यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें आप देखें तो आपको दो तरह के मुख्तलिफ कनेक्टर नजर आएंगे। ये दोनों मिलकर जो है वो एक पेयर बनता है। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ये MC4 कनेक्टर की केसिंग है और इसके अंदर कनेक्शन के लिए ये वाले जो मेटल के टर्मिनल हैं इनको लग्स कहते हैं। ये इस वायर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर जो टूल है उसको क्रिम्पिंग टूल कहा जाता है। इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से ये जो कनेक्टर है वायर के साथ कनेक्ट होगा। तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी इंसुलेशन उतार लेनी है। इस लग को वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो क्रिम्पिंग टूल लेना है और इसको यहाँ पर रख कर अच्छे तरीके से इसको ऐसे क्रिम्प कर लेना है। तो अभी आप देखें तो ये प्रॉपर जो है वो क्रिम्प हो चुका है। अगर आप इसको प्लास की मदद से क्रिम्प करेंगे तो ये प्रॉपर क्रिम्प नहीं होगा, जिसकी वजह से बाद में लूज कनेक्शन होगा और इसको निकलने का डर होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो फीमेल इसकी केस होती है इसके अंदर मेल लग लगाया जाता है और मेल केस के अंदर फीमेल लग लगाया जाता है। अभी मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगा तो आपने एक साउंड के ऊपर गौर करना है, तो आपको टिक की आवाज़ आएगी। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लें। और अब हमारे कनेक्टर्स तैयार हो चुके हैं। इनको हम अपने इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं। कनेक्टर की वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम अपने डीबी बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे डीसी ब्रेकर के अंदर। सोलर पैनल से आने वाली वायर्स भी डीसी ब्रेकर में लग जाएंगी। इस तरह सोलर पैनल से आने वाली जितनी भी पावर है वो ब्रेकर के थ्रू कंट्रोल होते हुए इन्वर्टर तक पहुंच जाएगी। सोलर सिस्टम की वायरिंग से रिलेटेड एक और वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डीबी बॉक्स से लेकर इन्वर्टर तक जो इन आउट की वायर्स होती हैं, लोड की और ग्रिड की जो वायर्स हैं, ये वाले कनेक्शन किस तरह होते हैं, ये तमाम डिटेल आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। तो फाइनली हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर वापडा इनका ब्रेकर इंस्टॉल किया है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इसको बंद किया जा सकता है। नंबर 2 के ऊपर हमारा यहाँ पर सोलर का डीबी बॉक्स है। 2 अदद यहाँ पर डबल पोल डीसी ब्रेकर इंस्टॉल हैं जो कि टॉमसन कंपनी के हैं। क्योंकि हमारे पैनल की तादाद 18 है, 9 पैनल को हमने एक स्ट्रिंग में डिवाइड किया है। 2 स्ट्रिंग ऊपर से आ रही हैं, दोनों स्ट्रिंग के लिए अलग अलग डीसी ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इसके बाद जनाब यहाँ पर एक और डीबी बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अदद चेंज ओवर स्विचेस हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं।
क्योंकि हमारा इन्वर्टर डुअल आउटपुट का हामिल है तो हमने यहाँ पर दो चेंज ओवर स्विचेस का इस्तेमाल किया है। एक चेंज ओवर स्विच हैवी लोड को बाईपास करने के लिए और दूसरा चेंज ओवर स्विच लाइट लोड को बाईपास करने के लिए है। अभी जो चेंज ओवर की पोजीशन है वो सोलर वाली साइड के ऊपर है। चेंज ओवर लगाने का जनाब ये मकसद है, ये फायदा होता है कि आपके घर का जितना भी लोड है जो सोलर के ऊपर चल रहा होता है, खुदा ना खास्ता अगर इन्वर्टर अगर आपका खराब हो जाता है, उसको रिमूव करना पड़ जाता है तो तमाम का तमाम लोड आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो तमाम कनेक्शन को डीबी बॉक्स से खोलकर दोबारा लगाने की बजाय सिर्फ चेंज ओवर की पोजीशन को चेंज करने से आपका तमाम लोड जो है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह मजीद आपको वायरिंग में चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इसकी पोजीशन को चेंज करके आप तमाम लोड को एनर्जी मीटर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी हमने इंस्टॉल की है जो कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट की सूरत में काम करती है। ये जो डिवाइस है वापडा इनके ब्रेकर के बाद यहाँ पर इंस्टॉल है। जब हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो ब्रेकर से आउट होकर सप्लाई इस डिवाइस के अंदर आती है और यहाँ से आउट होकर इन्वर्टर के अंदर जाती है। इसके बाद जनाब यहाँ पर दो ब्रेकर हमने इंस्टॉल किए हैं, एक हैवी लोड के लिए और एक लाइट लोड के लिए। इन्वर्टर से आने वाली जो आउटपुट है हैवी लोड की और लाइट लोड की आउटपुट जो हम डीबी बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं उसके सीरीज में इन ब्रेकर को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। बवक्त जरूरत अगर इन्वर्टर से आउट होने वाली सप्लाई को डीबी बॉक्स से कट ऑफ करना चाहते हैं तो इन ब्रेकर को बंद करके सप्लाई को कट ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्टर के साथ हमने बैटरी को भी अटैच कर दिया है, जिसकी पावर की और कम्युनिकेशन की जो केबल्स हैं उसको अपने इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया है। इस बैटरी को दीवार के साथ माउंट करने के लिए हमने एसी के आउटडोर यूनिट के लिए जो ब्रैकेट इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल किया है और बैटरी को इसके ऊपर रख दिया है। बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान में हमने डीसी ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया है जो कि बवक्त जरूरत बैटरी को इन्वर्टर से कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया है। मजीद इसके अलावा तमाम वायर्स के ऊपर हमने पाइपिंग कर दी है। तमाम वायरिंग को छुपाने के लिए डक्ट का भी इस्तेमाल किया है जो कि 60x60 की पॉपुलर कंपनी की अच्छी वाली डक्ट है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी वायरिंग का जो जाल है वो देखने में बुरा लगता है, उसको संभालने के लिए डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मजीद जो है वो इंस्टॉलेशन भी काफी हद तक खूबसूरत हो जाती है और अनजाने में किसी का सिस्टम की तरफ हाथ लग जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा नहीं होता। अब इस सिस्टम के ऊपर आने वाली कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो इस सिस्टम में हमने इन्वर्क्स कंपनी का 8 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जिसके साथ बैकअप के लिए पायलेंटेक कंपनी की यूपी 5000 बैटरी इस्तेमाल की गई है जो कि 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है। लॉन्जी कंपनी के 555 वाट के 18 सोलर पैनल्स इसके अंदर मौजूद हैं और इसमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस सिस्टम के ऊपर मई 2023 में टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 23 लाख रुपए के करीब बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गैल्वनाइज स्ट्रक्चर जो है वो कस्टमाइज की निस्बत सस्ता पड़ता है। इस सिस्टम में क्योंकि नॉर्मल स्टैंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, कस्टमाइज स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से भी सिस्टम की कॉस्ट में इजाफा हुआ है। और फिर इसके अलावा नॉर्मल बैटरी की निस्बत भी लिथियम बैटरी महंगी होती है तो इस वजह से भी सिस्टम की कॉस्ट में इजाफा हुआ। कैरेज चार्जेस की वजह से भी सिस्टम की कॉस्ट में इजाफा हुआ है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल 8 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की निस्बत इस सिस्टम की कॉस्ट में इजाफा देखा गया है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में जो बुनियादी एक्सेसरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सिस्टम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, कौन से सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, वायर्स कौन सी यूज़ करनी है, उसमें अपने स्ट्रक्चर का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सा स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है। तो मिलते हैं जनाब दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।